हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद एलिमिनेशन मेथड। सो दोस्तों, 6th पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको डबल स्टार लगा लीजिए। और फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their percentages? सो दोस्तों, यहाँ पे दो केसेस दिए हुए हैं हमारे। एक तो हमें जैकब दिया हुआ है और एक हमें दिया है उसका सन। सो फ्रेंड्स, जैकब और सन दो चीज़ें हमें दी हुई है यहाँ पे, और हमसे पूछ रहा है इनकी परसेंटेज। परसेंटेज इसने पूछी है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चन में क्या होता है। इन क्वेश्चन में अगर कहीं आपको हैंस अगर दिखता है तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन, कि आप वहाँ पे ऐड करोगे एज में। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एगो दिया है तो मतलब पहले की बात होगी, तो आप एज में करोगे माइनस। अब दोस्तों, इन दोनों की हैंस वाली एज और एगो वाली एज निकाल लेते हैं। तो 5 years हैंस, तो पहला केस है 5 year हैंस। तो 5 years हैंस तो एज क्या होगी? एज ऑफ जैकब एंड सन विल बी। तो दोस्तों, उससे तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो प्रेजेंट एज है उनकी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड सन इज एक्स एंड वाई ईयर्स। मतलब कि जैकब की जो हमने एज मान ली वो एक्स मान ली ईयर्स, और उसके सन की हमने मान ली वाई ईयर्स। सो दोस्तों, 5 years हैंस उनकी एज कितनी हो जाएगी? जैकब की एज कितनी हो जाएगी? जैकब्स एज 5 years हैंस। तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? अब हमने कितनी लेट मानी है, प्रेजेंट एज कितनी मानी है? एक्स। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5 years। अगर मैं बात करूँ उसके सन की एज, जो सन्स एज हो जाएगी वो 5 years हैंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी, मैंने सन की एज कितनी लेट करी है परसेंटेज वाई, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? हैंस को दिया है तो पॉजिटिव लगा देंगे, और ये हो जाएगी वाई प्लस 5 years। अभी दूसरा केस क्या है दोस्तों? दूसरा केस इसमें बोलता है 3, इसने बोला कि 5 years एगो। सो 5 years एगो उनकी एज कितनी हो जाएगी? 5 years एगो। सो दोस्तों, 5 years एगो जैकब की जो एज हो जाएगी, जैकब एज 5 years एगो। तो मैंने जैकब की जो एज लेट की थी वो एक्स लेट की थी, और 5 years एगो का मतलब एगो मैंने बताया था आपको, इसमें माइनस लेना है, एगो में माइनस लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 years दिया तो एक्स माइनस के 5 years हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी टाइप से हम सन की जो एज निकालेंगे, इसमें कितनी निकालेंगे? सन एज 5 years एगो विल बी, मैंने सन की एज कितनी लेट की थी? परसेंटेज वाई लेट की थी दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? वाई माइनस के 5 years। हमें जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंगली हमने 5 years हैंस और 5 years एगो दोनों की एज निकाल ली, और उनकी परसेंटेज हमने एक्स और वाई रखी थी। तो अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इनकी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या क्या बोला है दोस्तों? 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब। तो 5 years हैंस जैकब की एज हमने दोस्तों क्या बनाई थी? एक्स प्लस 5। तो जैकब की एज है वो कितनी है दोस्तों? जैकब एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो 5 years हैंस उसकी सन की जो एज थी कितनी थी? वाई प्लस 5। सो यहाँ से हम पहली क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है, जस्ट जैसे हमें बोला गया है ऐसे ही हम करते रहे। इसने 5 years हैंस बोला और एक स्टेटमेंट बना दी, तो हमने इसमें एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 लगा दिया।
तो ऐसे हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और प्लस में 15। सो दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, मैंने y वाली टर्म्स जो वेरिएबल की एक साथ रख ली, एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन की, और यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस के 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10। सो फ्रेंड्स ये तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अभी ये तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग है। अभी स्टेटमेंट 2 है हमारा। स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स है 5 years एगो द जैकब्स एज। तो मतलब कि जैकब की एज 5 years एगो कितनी थी दोस्तों, जैकब की एज परसेंटेज हमने एक्स लेट की थी, तो एगो के लिए हम माइनस लगाते हैं, जो हमने पहले करके आपको दिखा दिया है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो जैकब की एज थी 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम्स मतलब कि 7 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन। तो सन की परसेंटेज हमने वाई लेट की थी, और 5 years एगो इसकी कितनी एज हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी y माइनस के 5। सो फ्रेंड्स अब यहाँ से भी एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 7 माइनस 35। सो फ्रेंड्स इसको हम जस्ट एक सिंपल इक्वेशन में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 7y, यहाँ प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 35 प्लस में 5, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। सो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, और आपने इक्वेशन 1 जो निकाली थी वो इस प्रकार निकाली थी, ये आ गई 10, ये इक्वेशन 1 थी। सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें कि यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिख लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लूँ तो x की वैल्यू कुछ इस प्रकार आ जाएगी 10, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस के 3y हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया। अभी ये हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट करें। अभी हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, पुट लिख सकते हैं। x इक्वल टू 10 प्लस 3y करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, और हमें x की वैल्यू ये पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, x की जगह हमने क्या पुट किया था 10 प्लस 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। तो इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई कर देंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 वाली टर्म्स है, कांस्टेंट वाली टर्म्स है, इसको इधर ले जाएंगे हम, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4y, और ये हो जाएगा माइनस के 30 एंड माइनस के 10। सो फ्रेंड्स इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 40, और y की वैल्यू दोस्तों हमारी आ जाएगी माइनस से माइनस कट जाएगा, और 40/4। तो ये y की वैल्यू आ गई 10, और y की वैल्यू हमने किसके लिए लेट की थी, सन की प्रेजेंट एज लेट की थी। सो फ्रेंड्स इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यू 10 पुट करूँ, अगर मैं पुट करूँ y की वैल्यू 10, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 3 इंटू 10। सो फ्रेंड्स ये कितनी हो जाएगी 30, तो ये दोस्तों आ जाएगी 40, x इक्वल टू 40। सो दोस्तों अभी हमें पता है कि सिंस x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 10, सो जो जैकब की जो परसेंटेज है, जैकब्स परसेंट एज हमने क्या लेट की थी, x लेट की थी, और वो कितनी आ गई 40 ईयर्स। और मैंने जो उसकी जैकब के सन की बात की थी, जैकब्स सन की जो परसेंटेज थी वो हमने लेट की थी y, वो कितनी आ गई फ्रेंड्स 10 ईयर्स। सो दोस्तों इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर दी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं लेके आऊँगा एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस और अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।